नारायणाय नमः। अस्य श्री आसन मंत्रस्यामीरिपि शिरसि सूतलो छंदा कुर्मोर दीप्ता आसन प्रवेशने विनियोगा पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता पंचधारे मम भद्रे पवित्रं कुरासनिं आधार शक्ति पृथ्वी देवीभ्यो नमः। ओम पादयात्मनिं जलम समर्पयामि सर्वांगे स्नाने जलम समर्पयामि। मीठा में है कुछ। ओम इदं फलं मया देवा स्थापितं मीठा में इदं फलं मया देवा स्थापिता पुरस्तवा तेन मे सफला भाप्ते भवे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि पादयात्मनिं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नाने जलं समर्पयामि। पुनः प्रार्थयते समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पाय समस्तमे आधार शक्ति पृथ्वी देवेभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम ये भूतानां बाएं हाथ में रखो। ओम बाएं हाथ में रखो। ओम ये भूतानां अधिपतयो विसिकः सह कपर्दिनः ते सहस्रियोजने बदन्मानि तन्मसे अवसरबंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा तेना सन्तु शिवाज्ञा अपकरबंतु भूतानि पिचाक्षो सर्वतो दिशे सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। पूर्वेन्द्राय नमः। एक दाना चढ़ाओ। पूर्वेन्द्राय नमः, पश्चिम वरुणाय नमः, उत्तर कुबेराय नमः, दक्षिण धर्मराजाय नमः, नैऋत्ये नमः, वायवे नमः, प्राचे नमः, उर्वाचे नमः, अग्नि नमः, ईशानाय नमः, धराय नमः, अनंताय नमः। ले लो दिन हाथ में ले लो। सर्वान् विघ्नान् द्वार देशे उत्सार्य पुनः हस्तो प्रचाल्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावास्तंगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष शवाभ्यंतरा शुचि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवी सर्वाद साधके शरण्यस्त्रंबिकी गौरी नारायणे नमस्ते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारिष्ठो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मयं मा विष्णोरराटमसे विष्णोः शन्पत्रेस्तो विष्णो सूर्यसे विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशभो देवता रुद्रा देवता तृतीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव चंद्रो देवता वरुणोर्देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेनि विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परा शुभा यद्वद्रं तन्न आशुभा गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चनः ससत्यकः सुभद्रिकां काम्पे लवासनिम्मा श्रेचते लक्ष्मी शपथन्यां बहुरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्याप्तं मायसनं निखाणं मम मयखाणं सर्वलोकान् मयखाणं नमो शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय नमः। ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशन मृतन्मृतं च हिरण्य एव सवितारथेनो देवो जात भुवनानि पश्यन्नः यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राज जगत्पति अनुकंपा भक्ताग्राण अर्घ्य दिवाकर नमो धर्म विधात्रे च नमो कर्म साक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। भगवान सूर्यनारायणाय नमः। भगवान सूर्यनारायण के लिए प्रार्थना करिए। ओम आदित्यम नमस्कारम ए कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नुपजायते नमो धर्मदात्रे च नमो कर्म साक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। भगवान सूर्यनारायण नमः। रक्तवर्णाय नमः। खगाय नमः। मित्राय नमः। रावे भानवे प्रत्यक्ष देवता सूर्यनारायण नमो नमः। हरि ओम माँ गणेशंबिकाभ्यां नमः। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भ धमा त्वं जासि गर्भधम्मा नमो गणेभ्यो गणपति वशभो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातेपति वशभो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपति वशभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशभो नमो नमः। सुमुखसे एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदर च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नियमे च
संग्रामे संकटे च वे विघ्नतस्य न जायते शोकलं वर्धनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थं पूजतो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यस्त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। ध्यानम् आवाहनं नमस्कारं समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्दाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मयम्। ॐ विष्णोरराटमसे विष्णोः शनपत्रेस्तो विष्णो सूर्यसे विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव चन्द्रो देवता वरुणोर्देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं सुशान्तिर्भवतु। वामस्ते निधाय बाएं हाथ में रखें। ओम हरि ओम। ओम पवित्र पवित्रो वा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावास्त हाथ धोलो सर्वावास्तंगतो विवाह स्मरे पुंडरीकाक्षा शवाय व्यंतरासुषि अच्युताय नमः स्वाहा। इसको लो अच्युताय नमः स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय तिरार्चम्यम हस्तो प्रचाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम हरि ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्ति यमामृतात्। वामस्ते निधाय बाएं हाथ में रखें। ओम वामस्ते निधाय बाएं हाथ में रखें। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः। आप भी डालो शशि पुरंदराभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देव कटोरी का है ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु पुरुषाभ्यो नमः इंद्रादि दश दिक्पालाय नमः विष्णुआदि पंचलोकपालाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। ध्यानम् आवाहनं नमस्कारं समर्पयामि। ओम हरि ओम नारायणाय नमः। येन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबला तेनास्ताम बदनामे रक्षे मांचल मांचल अस्वस्थामा बलि व्यासो कृपाचार्य विभीषणम हनुमंत परशुरामस्य सप्तजीवे चिरंजीवना रात रक्षा चंद्रमा की दीन रक्षा सूर्यनारायण की वर्तेनम दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणम दक्षिणम शरदमाप्नोति शरदामा सत्यमापते। हरि ओम नारायणाय नमो नमः। संकल्पम कुर्यात्। ओम नमो विष्णु परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा प्रदमानस्य अद्य ब्राह्मणे श्वेतबारा कल्पे वैवसत्मन मंत्रे अष्टाविंशते कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरत हाथ लगा लो जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे षष्ठीव संवत्सराणां मासोत्तम उत्तम प्रतिमासे शुभे मासे कन्यार तुलार विचार सिंगार मकरार मीनार करकार के आषाढ़ श्रवण मासस्य सुपुण्यतिथो करिष्माणा मम यजमान अमुक गोत्र उत्पन्ना। हम अपना गोत्र का नाम लीजिए। हाँ जी बाल्यान गोत्र उत्पन्ना हम स्वस्थ श्रीमान श्री अपना नाम राजीव कुमार जी तस्य भामांग पत्नी श्रीमती श्री शारदा देवी सोनिया देव्याम तस्य ज्येष्ठ पुत्र कुमार बालक सत्यम और कनिष्ठ शिवम अखिल कुटुंब परिवार में एक उदय में एक प्रणता नाम अखिल कुटुंब परिवार से आयु आरोग्यता कामना राजद्वारे व्यापारे च सर्वसिद्ध कामना हेतु च विषयता जन्म कुंडल मध्ये लग्न कुंडल मध्ये वर्ष कुंडल मध्ये योगिनी दशा मध्ये विंशोत्री दशा मध्ये अनिष्ट ग्रह शांत्या राहु ग्रह शांत्या केतु ग्रह शांत्या शनि ग्रह शांत्या उल्का सिद्धा संकटा भद्रिका गाल घात छल छिद्र द्वेष परिहार्थे सुख समृद्धि कामना मन वांछित फल प्राप्ति कामना हेतु च अद्वैत देव से भगवत प्रीत्यार्थे यथाशक्तिता भक्ति परमिताया ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण
व्रत कथा संकल्पम करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरी मुदेत देवा ततवेति। अपने लोक पे हाथ लगाओ ना। जजाग्रतो दूरी मुदेत देवा ततवेति ज्योतिखम ज्योतिरेव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूलस्थो ब्रह्मा मात्रे मेण गणिस्ता कुक्षतो सागरा सर्वे सप्तदेव वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तर्पणा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया श्वेतहाराय समंगलाय सुपादहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणिं नमस्तभ्यं पद्मनेजी विनायकं यावत् पूजा करिष्यामि तावतं स्वस्तिरो वा। इदं फलं मया देवा स्थापिता पुरुषवा तेन मे सफलावाप्ते भवे जन्मनि जन्मने। ओम ब्रह्माणे कमलेन्द्र सौर्यवदनं माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्शनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गुरुमुखी चैन्द्रिय च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहितां रक्षा करो मात्रा। माँ जगदम्बिकाय नमः शैलपुत्री नमः ब्रह्मचारिणी नमः स्कंदमाते कात्यायनी कालात्री महागौरी सिद्धात्री नमो नमः। नाम मात्रेण संपूज्य वाम हस्ते निधाय ओम गौरी नमः। इसमें बाएं हाथ में रखो। गौरी नमः पद्माय नमः सची नमः सावित्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः देवसेना नमः स्वाहाय नमः स्वाधाय नमः लोक मातृका नमः दिष्टि नमः पुष्टि नमः तुष्टि नमः षोडश मातृका देवेभ्यो नमो नमः। ओम देय सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम दे जयं देहि जसो जय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानो ससे भूमि सुतो बुधस्य गुरुच्च शुक्रासनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आकृष्णे नरेशा वर्तमानो निवेशना मृतन मृतंच हिरण्य एव सवितारथेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना जपा कुसुम संकासम कश्यपेन मादतिम तमोरीश्वर पापग्नम तम सूर्यम ओम सूर्याय नमः। दधि संक तुषारा नमो शंभो मुकुटभूषण चंद्रमसे नमः। धरणीधर संभूतम विद्युते नम महाप्रभम कुमारम हस्तिंच भूमाय नमः। प्रियंका कलिका श्यामम रूपेणम प्रतिबंबुदम सौम्य गुणों पितम बुधाय नमः। देवानां मुनीनां च गुरुकंचन संबिबम बंदिभूतम त्रिलोकम बृहस्पति नमः। हिमकुंड मिलानां दैत्यानां परम गुरु सरसार प्रवक्ता शुक्राय नमः। सन्नोर्देव विष्टया आपो भवन्त पीतये संयोरे सर्वन्त सनय नमः। अर्धकाया महावीर्या चंद्रिका मर्दनम सिंहकागरं संभूतं रावै नमः। पलाशकुश संकादं तारकं गुरुमस्तकं रौद्रम रौद्रम घोरम केतुवे नमः। आदिदेवता नमः प्रत्यादि देवता नमः दिक्पाल क्षेत्रपालाय नमः। सूर्यादि नवग्रह देवता प्रियतां नमः। ओम सौर्य सौर्यमतिरुच्च पदवी सर्वमंगला मंगला सद्बुद्धि च गुरुम गुरुतम शुक्रम सुखम संसने राहुर्भाव करोति सततम केतु कुलस्य उन्नति नित्यं प्रेत करोति भवतां सर्वे न कुलाग्रह। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानो ससे भौमे सुतो बुधस्य गुरुच्च शुक्रासने राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृष्टं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिप्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम भगवान नारायणाय अर्पणम् अस्तु। ओम हरि ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय अर्पणम् अस्तु नारायणाय अर्पणम् अस्तु। देखिए, भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कि हमारा सरल होना। भगवान मिल जाएंगे आपको,
लेकिन हम लोग सरल नहीं हो सकते। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डार दे के मन का फेर। माला तो पकड़ी हुई है और वहाँ दिमाग लगा हुआ, रे फलाना भी रह गया, ये भी रह गया, वो स्कूल से आया होगा, उसने कुछ खाना बनाया होगा। तो मतलब हमारा मन नहीं लगता है। और जिस दिन ये मन लग जाएगा ना तो उस दिन हटेगा भी नहीं। फिर देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी को पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तंत्र आना चाहिए, मंत्र आना, ये ज़रूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र आना चाहिए। जिसको तंत्र मंत्र आते ये ज़रूरी नहीं कि उसको ही भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान बोलते निर्मल मन, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। और अगर तुम निर्मल मन से मुझे पूछते हो तो मैं ज़रूर आपको मिलता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, किसान के 3 बेटे थे। 2 बेटे जो है खूब कमाते खाते थे, लेकिन एक बेटा जो है ना कुछ करता ही नहीं था। एक तो कुछ करता नहीं था और दूसरा खाता ज़्यादा था। 2 विडम्बना थी, एक तो कुछ करना नहीं और दूसरा खाना ज़्यादा। अब जेठ के महीने की वो थी, क्या कहते हैं उसको, फसल का टाइम था। अब वो लोग लगे हुए, कोई गेहूँ काट रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अब वो ये बेचारा जहाँ पर खा रहा वहीं पर लुढ़क रहा, वो बर्तन भी नहीं उठाता था। तो घर वाले बड़े दुखी हो गए। घर वालों ने बोला, भाई ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए। पकड़ के बोला, गेट पकड़ के हाथ बोला, जाओ तुम इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब ये बेचारा कभी जीवन में घर से बाहर कभी निकला नहीं। अब थोड़ी आगे तक गया और फिर मुड़ के आ गया। अब घर वाले बोले, क्यों आया भाई? बोला, मैं इसलिए आया कि शायद आप लोग पछता रहे होंगे कि क्यों भेजा। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहे, तू जा, चाहिए नहीं भाई। अब क्या हुआ कि ये आदमी कभी जीवन में कभी घर से बाहर नहीं निकला। अब इसने बोला, मैं कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर न जाऊँ। अब एक उसको ना एक आश्रम मिला थोड़ी आगे। अब आश्रम में गए तो महंत जी का मोटे तगड़े बैठे हुए, ओहो खूब खाते होंगे इसीलिए मोटे तगड़े हैं। अब चले गए अंदर, और गुरुजी प्रणाम। बोला, प्रणाम, आ जाओ बैठो। क्या है? बोला, महाराज चेला बना दो। गुरुजी ने बोला, बना देंगे, चेला बना देंगे, पर अच्छा गुरुजी ये बताओ काम धाम क्या है यहाँ? बोला, काम धाम कुछ नहीं करना है, ये माला है ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करो। अच्छा, और खाने पीने क्या सिस्टम है महाराज? बोला, खाने पीने के 3 बार पंगत लगती है, 3 बार पंगत बैठती है। बोला, महाराज मेरी थोड़ी डेट ज़्यादा है, मैं थोड़ी ज़्यादा खाता हूँ। बोला, 3 बार बैठा? बोला, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठ सकता है 3 बार, भगवान की बड़ी कृपा। अब यहाँ महाराज सुबह को नाश्ता मिल रहा, 7 दिन में खाना मिल रहा, शाम को बढ़िया खाना मिल रहा, और चाय के टाइम पे चाय मिल रही। भगवान का बार बार नमस्कार कर रहे, हे भगवान, शुक्रिया कर रहा। पहले क्यों नहीं अकल दी उनको? पहले लात मार देते तो मैं तो यहाँ 2 सुखे टिकट दे देते, 4 गाली 2 लात भी साथ में। पहले उनको अकल दे देते तो पहले मैं आ जाता यहाँ पर। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, प्रभु कृपा बना के रखना ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ कि सुबह उठा, अब उठा तो देखा तो न चाय न पानी, कुछ नहीं। रसोई की तरफ देखा, भटिया सारी ठंडी पड़ी हुई। क्या बात हुई होगी, क्या बात है, आज हड़ताल में चले गए होंगे, ये क्या हुआ होगा। अब महंत जी के पास गए, गुरुजी आज चाय पानी कुछ नहीं मिला। अरे चला, हम भूल गए थे, आज एकादशी है, आज आश्रम में कुछ बनता नहीं है, तो क्या होगा? तो द्वादशी, वो कब होगी? वो कल होगी। अच्छा, तो कल तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा? नहीं, आश्रम का नियम है, एकादशी के व्रत में कुछ नहीं मिलता। बोला, महाराज मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, बड़ी कृपा होगी महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने बोला, ऐसा करो, ये थोड़ी आटा ले जा और थोड़ी आलू उलू नमक मिर्च मसाला जो भी दिया, और नीचे नदी है और वहाँ पर बनाना और खाना। अब आप लोग विश्वास, आप लोगों अपने दिमाग में सोचो, जिस आदमी ने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, अब वहाँ पर नदी में कैसा बनाया होगा, क्या बनाया होगा, टिकड़ पिकड़। लेकिन बोला गुरुजी ने, खबरदार भगवान को भोग जरूर लगाना। अब जो है जैसे खाने लगा तो बोला, अरे गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाना, और वो एक टुकड़ा लिया। अब तंत्र मंत्र तो कुछ आते नहीं थे, राजा राम आइए मेरा भोजन का भोग लगाइए। 1 बार बोला, 2 बार बोला, नहीं आए भगवान। बोला, महाराज इस चक्कर में मत रहना कि वहाँ आश्रम में 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। वहाँ से जान बचाए हुए मैं यहाँ आया हूँ, आज इन टिकड़ों से आज अपना जो है भोग लगाइए महाराज। दयालु भगवान रीझ गए भक्त के बाद में राम जी और सीता जी आ गई। अब राम जी सीता जी आई तो महाराज देखा तो कभी रोटियों की तरफ देख रहा, कभी उनकी तरफ देख रहा। एक भगवान को बुलाया, 2 आ गए, थोड़ी कम पड़ जाएगा। अब बोला, महाराज वैसे तो आप बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन अगली बार जो है कितने आएंगे वैसे बता दो, वैसे मैं जो है राशन ले आऊँगा। भगवान ने बोला, आ जाएंगे, चिंता मत करना।
अब गया, गुरुजी ने बोला हाँ भाई बना देता, हाँ बनाया। भगवान को भोग लगाया, हाँ लगाया। एक भगवान को लगाया, 2 भगवान आए, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने बोला ऐसे ही बोला होगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वहाँ बोला मेरे लिए कम पड़ गया था, गुरुजी थोड़ी आटा और बढ़ा दो। अब गुरुजी ने भंडारी को बोला कि यार थोड़ी ज़्यादा है, ये आदमी खाता है, थोड़ी उस हिसाब से देना। अब दे दिया साहब, उस 2 बढ़ा के दे दिया आटा। अब उसने फिर बनाया, वही काम बनाया। अब जैसे बनाया तो वैसे वो कर लिया हाथ में, और फिर राजा राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, सीता जी भी आए। अभी देख रहा, रोटियों की तरफ देख रहा, कभी उनकी तरफ देख रहा। एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाओ तो 3 आते। बोला महाराज एक बात सुनिए मेरी। बोलो बताओ। मैंने ठाकुर जी का भोग लगाने का ठेका ले रखा है सारा परिवार का। एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाओ तो 3 आते। पहले बोल देते कि इतना आएंगे, मैं उस हिसाब से अरेंज करता। भगवान ने बोला चिंता मत करो, हम आएंगे, अगली बार के लिए बोल दो। बोला हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगली बार में गुरुजी के पास आया, गुरुजी कम पड़ गया था। गुरुजी ने बोला कमाल हो गई, इतना राशन तो आदमी खा ही नहीं सकता, ये कहीं बेचता होगा ज़रूर। गुरुजी ने बोला आज 5-5 शेर कर दो, 5 शेर आटा, उस हिसाब से ताम जाम ले गया। अब ये देखो, इसने ले गया वहाँ पर, अब ले गया तो नदी किनारे पे ले गया, और वहाँ पर ये आटा रख दिया, ये नमक मिर्च मसाला सब कुछ रख दिया, दुकानदारी लगा दी वहाँ पर, और बैठ गया। हाथ जोड़ के बोल रहा राजा राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता हनुमान जी, पूरा राम दरबार आ गया। अब जैसे पूरा राम दरबार आया तो बोला भाई क्या है, बताओ क्या है। बोला बनाओ और खाओ। जब मेरे को कुछ मिलना ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा इसको सब करके। तो महाराज क्या हुआ कि माता सीता जी रसोई पे बैठ गई, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कोई लकड़ी ला रहे, कोई पानी ला रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ करे। और उस जंगल में जितने उच्च कोटि के सिद्ध जो है तपस्या कर रहे थे, उनको पता लगे कि आज सीता माता की रसोई बन रही, वो भी दौड़े दौड़े आए, माता जी हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब इसने बोला थोड़ी बहुत मिलता भी है, साधु बैरागी भी आ गए। इसने आँख बंद कर दी। बोला आँख क्यों बंद करी, क्यों कर दी आँख बंद। बोला जब मिलना ही कुछ नहीं तो देख के भी क्या फ़ायदा। तो गुरुजी जो है पीछे पीछे आ रहे थे। गुरुजी ने बोला देखते हैं आज कि कहाँ पर ये किसको बुलाता है, बेचने वाला कौन आता है। गुरुजी ने बोला भाई बता, ये बता कि तेरे इतना जो राशन लाया था तूने किस टाइम बेचा। बोला महाराज अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ पर आ रखी थी। बोला मैं पेड़ के पीछे से देख रहा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो बोला महाराज आपको तो तंत्र आते हैं, मंत्र आते हैं, आप ज्ञानी हैं, भगवान की रात दिन पूजा करते हैं, हमें तो अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे क्या आता है। तब भगवान से फिर प्रार्थना करी भक्त ने कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे, नहीं तो इनको मेरे पे संदेह हो जाएगा। और फिर भगवान ने जो है गुरुजी, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ कि विश्वामित्र जी को दूसरे ब्रह्मा जी बनने की शक्ति प्रदान हो गई थी, लेकिन जब राम जी आए तो कहाँ आए, दशरथ जी के घर पे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि दाढ़ी रख दी, गले में माला डाल दी, धोती पहन दी, टिक्का लगा दिया, ये बड़ा भारी विद्वान है, इसको भगवान प्राप्ति होगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्मल मन चाहिए। अगर आपका मन चाहिए, इसीलिए बोला है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में अगर भगवान के प्रति अगर आपका मन पूजा पाठ करते हो तो एकार्चित मन से जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आप एकार्चित मन से भगवान की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान आपकी जरूर सुनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो थे, ये रत्नाकर नाम के एक डाको हुआ करते थे। और एक बार जो है क्या हुआ कि 4 साधु जा रहे थे, वहाँ पर केंद्र विद्यालय के पास लोगों ने बोला महाराज भंगेड़ी मत जाओ। बोला क्या हुआ। बोला वो रत्नाकर का इलाका है, मार देगा तुमको। साधु ने बोला कि देखो ऐसा है, वृक्ष कमाओ नहीं फल बके, नदी न साचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अरे उसके हाथ मरना होगा तो मर जाएंगे। साधु लोग आ गए और उसने पकड़ लिया उनको, बोला सावधान हो जाओ। साधु लोग सावधान हो गए। अब जब सावधान हो गए बोला जो भी माल ताल है दे दो। तो बोला ऐसा है कि जो भी ताम जाम है वो दे दो।
साधु ने बोला हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भैया, लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम ये चोरी चकारी क्यों करते हो? बोला चोरी चकारी इसलिए करते हैं कि अपने बाल बच्चा पालते हैं, और क्यों? बोला अच्छा आपके भी बाल बच्चे हैं? बोला हाँ हमारे बाल बच्चे क्यों नहीं होंगे? अच्छा चोरों के भी होते हैं? बोला हाँ क्यों नहीं होते? होते। तो बोला इससे पाप लगता है? बोला लगता है, हमें मालूम है। बोला ये जो घर में जो इसके जो तुम्हारी चोरी का सामान खाते हैं उन पर वो पाप के भागीदार हैं कि नहीं है? बोला आज तक तो कभी पूछा नहीं। बोला पूछ के आ जाओ। अब जो है महाराज पूछने चले गए। बोला तुम भाग जाओ। साधु ने बोला बांध दो हमें पेड़ पे, हम कहीं नहीं जाने वाले। चले गया। अब जैसे पूछा तो सबसे सामने पहले माँ से हुआ, माँ हम जंगल में लूटपाट करते हैं लोगों की, उससे पाप लगता है, उसके भागीदार आप भी हैं। माँ ने बोला इसलिए तुम्हें जो है 9-10 महीने पेट में नहीं रखा कि तुम चोर बनोगे। तुम मेहनत करो, मजदूरी करो और अपना निर्वाह करो। पत्नी के पास सामना हुआ। पत्नी ने बोला कि मेरे तो भाग्य खराब हुआ, तेरे जैसा पति मिला, ये बच्चे भी चोर के बच्चे कहलाएंगे। तो कभी कभी अपनों के लात पे और संतों के बात पे आदमी को वैराग्य भी हो जाता है। अरे राम का नाम, हम मेहनत हम करें, ये आराम से पंख के नीचे रहें, और ये बोले पाप के भागीदार भी तुम्हें। तो आया मन में वैराग्य हो गया, महाराज जी के चरणों में पड़ा। बोला महाराज आप बताओ अब हम मेरे प्रायश्चित कैसे होगा? तो महाराज जी ने बोला देखो ऐसा है, चोर प्रवृत्ति का आदमी है, तंत्र मंत्र बताएंगे तो पल्ला नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया ऐसा है, राम 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 करो। अब राम 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 बोलता रहा। जब तक तो साधु वहाँ थे तब तक तो राम राम बोला, और जब साधु चले गए तो मरा 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 बोला, उल्टा बोला। तो इसीलिए बोला है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल में कि भाई ब्रह्म समाना। अगर उल्टा भी नाम जपा तो भगवान का नाम जपा, श्रद्धा के साथ जपा। और वाल्मीकि जी जो है हमारे जो पवित्र ग्रंथ रामायण है उसके जो है सबसे पहले संस्कृत में जो है वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और एक चीज़ और बता दूं मैं, लास्ट समय में हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, अंत तो गति जो गति सो मति, लास्ट में अगला जन्म वही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक महान सूत जी ने कहा है ऋषियों, प्राचीन काल में इस व्रत को किया, इसका इतिहास मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन वह हर दुखी रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान उसको दुखे देकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम हर समय किसकी पूजा ऐसे क्यों घूमते हो? तो बोला महाराज मैं तो निर्धन हूँ, इसीलिए भिक्षा के लिए मरा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके मुक्ति पाने कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण के सत्यनारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए इसका विधिपूर्वक पूजन करो, और इसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारे सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हुए, और वृद्ध ब्राह्मण जिस व्रत को बताया था उसे अवश्य विधि विधान सहित करूंगा। ऐसे करके वो दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु रात को उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला। अपने बंधु बांधव सहित विधिपूर्वक भगवान का पूजन किया और भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत किया करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर धनवान हो गया, और वह ब्राह्मण हर मास या व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत विधि शास्त्र विधि अनुसार करेगा, श्रद्धापूर्वक करेगा, सब कष्टों से छूट जाएगा। तब और तो ऋषियों ने कहा, अब हे मुनि सर, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो बोले महाराज, जिन जिन ने ये पहले ये व्रत किया हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तो सूत जी बोले, हे मुनि सुनो, जिस प्राणी ने यह व्रत किया सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधव सहित शास्त्र विधि से अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया और लकड़ी का गट्ठा बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में चल दिया, और प्यासे बेचन लकड़हारे ने विप्र को प्रणाम किया और बोला, ये महाराज, ये आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? तो ब्राह्मण बोला, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ, इसकी कृपा से मेरे घर में ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात अपने घर चला गया, और अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। और ऐसे सुंदर नगर गया जहाँ उसे लकड़ियों का दाम चौगुना मिला, और बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। केला, शहद, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्री लेकर अपने घर आया, और फिर अपने बंधु बांधव से बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव
भाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धन्य युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोकर बैकुंठ धाम चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवक्ता था, प्रतिदिन मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देकर उनको दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वैश्य नदी के किनारे ठहरा कर राजा के समीप आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। तो महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। हे राजन, मुझे भी इसका सारा विधान बताइए। मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस व्रत करने से मेरी संतान होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया, प्रण किया, जब हमारी कोई संतान होगी तो इस व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा और लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम महाराज कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने व्रत करने का जो संकल्प किया तो आप करो। तो बोला, अभी क्या जल्दी है, जब इसकी शादी करूँगा तो व्रत भी कर लूँगा। और साधु वैश्य अपनी आज्ञा पाकर कंचन नगर गया। देखभाल कर वैश्य कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधव से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह करते समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान अत्यंत क्रोधित हुए, वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप रत्नासार पूर्वक नगर गया। और जहाँ राजा चंद्रकेतु राज करता था, दोनों ससुर जवाएं राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान के सत्यनारायण के माया से प्रेरित चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे और अवसर पाकर उसी जगह छोड़ दे जहाँ दोनों वैश्य ससुर जमात ठहरे हुए थे और आसानी से भागे। और राजा के जब दूत आए, उन्होंने दोनों को चोर समझा और बंधक बनाकर राजा के समीप ले गए और राजा बिना बात सुने उनको कारागार में डाल दिया। जितना धन था वो भी ले लिया। और इधर लीलावती और उसकी पुत्री कलावती घर पे बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वो भी चोर चुरा के ले गए। और मानसिक शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, प्रसाद ग्रहण की और अपनी माँ से बोला, हे माँ, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहते हैं। माता कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत की तैयारी की। अपने बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया। वर मांगा, मेरा पति दामाद शीघ्र लौट आए। साथ में विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें हमारा अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वो दोनों निर्दोष है। प्रातः उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव आदि नष्ट कर दूंगा। फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना सपना सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी, दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त किया जाए, दरबार में लाया जाए। आते ही उन राजा ने उनको प्रणाम किया, महाराज अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उनको जितना धन दिया था दोनों लौटाकर आदर के साथ विदा किया और वस्त्र आभूषण पहनवाए और जितना धन लिया दोनों लौटाया, आदर से विदा किया और दोनों वैसे अपने घर चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। सूजी ने कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर बढ़ने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान उनकी परीक्षा हेतु पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, क्यों पूछते हो महाराज, धन लेने की कामना है। मेरे नाव में बेल और पत्ते भरे हैं।
ऐसे वचन कहकर उस दंड बेशधारी सत्यनारायण भगवान बोला तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा कहकर वहाँ चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज जाने के पश्चात वैसे ने नित्य क्रिया निवृत्त होकर के बाद नाव को ऊंची देखा, अचंबा किया, नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर अति शोक करने लगा। तब दामाद ने बोला आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उसके शरण में जाना चाहिए, हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद की बात सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और रोने लगा। महाराज मैंने जो आपसे असत वचन किए थे उससे मुझे क्षमा करो, और मेरी तुम भगवान बोले तुम बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है और इसलिए तुम्हें इतना दारुण दुख दिया है। भगवान आपकी माया तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, मैं भला कैसे समझ सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए। नौका को पहले से धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति पर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हुए। और ससुर दामाद दोनों नाव आकर जब देखा तो धन परिपूर्ण था। विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों सहित अपने नगर चल दिया। नगर के निकट पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा और दूत ने साधु नामक वैश्य घर जाकर उसके पत्नी को नमस्कार किया और कहा आपका पति जमाता के साथ नगर के समीप आ गए हैं। उसकी पुत्री लीलावती और उसकी कन्या कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि आप पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम पूजा करके आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चल दी। पूजन एवं प्रसाद के अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए और उनके पति को नदी में डुबो दिया। कलावती अपनी पति न पाती हुई रोती हुई जमीन पर गिरी। नौका का डूबा हुआ कन्या का रोता हुआ देखकर साधु नामक वैसे द्रवित होकर बोला हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो अज्ञातवश भूल हुई है उस अपराध को क्षमा करो। और ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई हे वैसे तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उस आदत से हुआ यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर लीलावती अपने घर गई और घर प्रसाद ग्रहण किया। फिर आकर अपने पति के पूर्ण रूप से पाकर अति प्रसन्न हुई और अपने पति सहित दर्शन किया। तत्पश्चात साधु वैसे अपने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधिवत पूजन किया और इस लोक सभी सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूजी बोले हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नामक राजा था। भगवान का सत्यनारायण का प्रसाद त्यागकर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। ग्वालों ने प्रतिभाव से जब प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और परंतु देखकर भी अभिमानवश न तो वहाँ गया न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने जब भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद छोड़कर अपने नगर चल दिया। नगर पहुँचकर उसने देखा उसका राज्य वैभव नष्ट हो गया। समझ गया ये सत्यदेव भगवान ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया। ग्वालों के समय आकर विधि पूर्वक भगवान प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। लंबे समय सुख भोकर मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त किया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंधु होकर निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्त होती है। सब इच्छाएं पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम चला जाता है। इनके बारे में भी जाने जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। दूसरी जन्म की कथा सुनिए। शशांत नामक वृद्ध ब्राह्मण सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति कर सेवा कर बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। उल्कामुख नामक राजा दशरथ बने। रंगनाथन मोक्ष प्राप्त हुआ। साधु नामक वैसे धर्मात्मा सत्यप्रग राजा मोरध्वज बन अपने पुत्र को आरे से चीर कर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनो हुए। बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति लीन कर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। और लकड़हारा अगले जन्म में गोवा नाम निषाद राज हुआ, जिन्होंने राम के चरणों में सेवा कर अपने जन्मों को संवार लिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण। सत्यम माइक चला दिया था तुमने, बहुत बढ़िया किया। आए आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम बैठो।
एक बार चेक करिए ये तो थोड़े मंदिर चला जाए यार, देवे सारे इसको भेज दे यार मंदिर थोड़े। मुकुल चल जाए बेटा मंदिर यार। हाँ यार वहीं रहना, आ रहा हूँ मैं 10-15 मिनट में आ गया मैं। जल्दी जा बेटा, वहाँ लाइट लूट जला रखी ना तूने, लाइट जला रखी ना, सारा कुछ जला दे पर पंखे तो रहने दे कोई नहीं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वा स्तंगतो विवाय स्मरे पुंडरी काक्षा शवाय व्यांतरा शुचि अच्युताय नमः स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय तिरार्चम्यम हस्तो प्रचाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवी सर्वाद साधिके शरणस्त्रम्बिके गौरी। अरे टीका लगा ले आजा। गौरी नारायणी नमस्ते भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास विजत्रः श्रीरंगे तुष्टकंसेस्तनो मयि देवितं जलायो येन वद्धो बलिराजा दानविद्रोह महाबला तेनास्ताम बदनामे रक्षे मांचल मांचल अस्वस्थामा बलि व्यासो कृपाचार्य विभीषणम हनुमंत परशुरामस्य सप्तजीवै चिरंजीवनारात रक्षा चंद्रमा की दीन रक्षा सूर्यनारायण की वर्तिनम दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणम दक्षिणम शरदमाप्नोति शरदामा सत्यमापते। माजी ये मेरे चेले हैं, ये पक्के। आओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवी सर्वासाधके शरणस्त्रम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु येन बद्धबलिराजा दानविद्रोह महाबला तेनास्तां बदनामे रक्षे मांचल मांचल अस्वस्थामा बलि व्यासो कृपाचार्य विभीषणम हनुमंत परशुरामस्य सप्तजीवे चिरंजीवना। ओम प्रजापते स्वाहा डालो। इदम प्रजापते, एक बूंद इसमें टपकाना पानी में। इदम प्रजापते इदम नमः अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः वरुणाय स्वाहा। पंडित जी हाँ क्यों कह रहे हैं तुलसी का दान जरूर होना चाहिए। हाँ हाँ तो रखो ना, डालो आप, रुक जाओ पहले घी डालो आप, उसके बाद करते हैं। वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमः ओम भू स्वाहा इदम, बाद में फिर कथा डाल दें। नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षीय मामृता स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवी सर्वाद साधिके शरणस्त्रम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य स्वाहा जरूर बोलो। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम, वो पंखा बंद कर दो यार, इधर पर्दे में जाएगी वो। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्ता, लो भैया इससे लो, लंबा हाथ, आपका हाथ जल रहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतावृता मनुष्याम प्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणभ्यो नमः स्वाहा। शशिपुरंद्राभ्यो नमः स्वाहा।
इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु पुरुषाभ्यो नमः स्वाहा, इंद्रादि 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा, विष्णु पंचलोकपालाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसे नमः स्वाहा, मंगलाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा, बृहस्पति नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा, आदि देवता नमः स्वाहा, प्रत्यादि देवता नमः स्वाहा, 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा, क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, अश्विनी नमः स्वाहा, भरणी नमः स्वाहा, कृतिकाय नमः स्वाहा, रोहिणी नमः स्वाहा, मृगशिराय नमः स्वाहा, आद्राय नमः स्वाहा, पुनर्वसु नमः स्वाहा, पुष्याय नमः स्वाहा, अश्लेषाय नमः स्वाहा, मघाय नमः स्वाहा, पूर्व फाल्गुनी नमः स्वाहा, उत्तर फाल्गुनी नमः स्वाहा, हस्ताय नमः स्वाहा, चित्राय नमः स्वाहा, स्वाति नमः स्वाहा, विशाखाय नमः स्वाहा, अनुराधाय नमः स्वाहा, ज्येष्ठाय नमः स्वाहा, मूलाय नमः स्वाहा, पूर्वषाढ़ाय नमः स्वाहा, उत्तरषाढ़ाय नमः स्वाहा, अभिजित नमः स्वाहा, श्रवण नमः स्वाहा, धनिष्ठा नमः स्वाहा, सद्विषा नमः स्वाहा, रेवती नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा, रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। खड़े उठ जाओ साहब जजमान जी, सपत्निक पूर्णोति के लिए खड़े उठ जाइए, हाथ में सामग्री लीजिए सबने। ओम ऊर्धानंदिवो अर्तिम पृथिव्यां वैश्वानर ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारे रखो सर्वाभय पूर्ण ग्वं स्वाहा। टिका के बस अब घी की दाल लगा दो भैया। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, कटोरे से ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदय। ओम हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वाभय पूर्ण ग्वं स्वाहा। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबीरा जे स्वामी अद्भुत छबीरा जे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कल कारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्लभ भील कटारो जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्यो सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीने तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा।
ओम जय लक्ष्मी रमण ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवागवागं पाण्डो महासायकचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातावनं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेह नादं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजति मया देवा परिपूर्णं तदस्मै नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्वं ग्रहणं परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम हरिः ओम एक परिक्रमा कर लीजिए यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे शरणागतदीनार्थ पवित्राणां परहरे सर्वश्री देवी नारायणे नमस्तुते बोले यज्ञनारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की तुलसी माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप सबके घरों में रिद्धि हो सिद्धि हो सुख हो समृद्धि हो वंश वृद्धि हो यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। आए अच्छा भैया आ जाओ एक सेकंड आ जाओ आप।